Hello everyone, welcome to once again our YouTube channel MPS Tutors. My dear friends, my dear students, मेरे प्यारे बच्चों, today I will teach a new topic, biodiversity, means जैव विविधता. You know, biodiversity is the most important thing, most important parts on the earth. My dear friends, you have seen, you have read a lot of knowledge, a lot of things about the environment, about the diversity. So today I will explain biodiversity means जैव विविधता. Biodiversity. Biodiversity means जैव विविधता. आपको पता होना चाहिए कि जैव विविधता होता क्या है. जैव तो पता चल रहा है यानी जीव या प्राणी, है ना. अब जीव और प्राणी में कौन कौन से आएंगे? जंतु भी आएंगे व वनस्पतियां भी आएंगी. जंतु और वनस्पतियां ये क्या होते हैं? जीव या प्राणी में आते हैं, यानी लिविंग थिंग्स. और लिविंग थिंग्स बात समझ आ रही है? यानी जीव प्राणी बोल सकते हैं आप, जंतु वनस्पतियां बोल सकते हैं, या फिर लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं. विविधता का मतलब समझते हैं आप? डाइवर्सिटी. मतलब डाइवर्सिटी मतलब विविधता मतलब समझते हैं आप कि जो चीजें मैच ना करें. बहुत सारी वैरायटीज, मेनी वैरायटीज. किसके? प्लांट्स के. बहुत सारी वैरायटीज एनिमल्स के. बहुत सारी वैरायटीज शैवाल के, एल्गी, है ना. इन सारी वैरायटीज को कहा जाता है विविधता. यानी जहां पर बहुत सारी वैरायटीज, बहुत सारी प्रजातियां प्लांट्स की हों, एनिमल्स की हों, है ना, छोटे छोटे एनिमल्स के हों, बड़े एनिमल्स के हों, है ना. यानी आप कह सकते हैं कि जहां पर बहुत सारी प्रजातियां पाई जाएं उन्हीं को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. यानी विविधता में भी क्या हो रहे हैं? वो आपस में रह रहे हैं. एक प्रकार का फैमिली, एक प्रकार का ग्रुप, एक प्रकार का इन्वायरमेंट बना रहे हैं. तो आप आगे बढ़ते हैं बेटा. बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं बेटा? जहां पर कम से कम 1500 क्या हो? प्रजातियां हों. जहां पर 1500 वैरायटीज हो. किसके? कम से कम किसके वैरायटीज हो? 1500. यानी प्लांट्स, एनिमल्स, या फिर आप बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कहिए लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स समझ आ रही है? यानी 1500 वैरायटीज हों इसके, एनिमल्स, प्लांट, यानी कुल मिलाकर लिविंग थिंग्स यानी जो सजीव प्राणी. एक तो ये पॉइंट हुआ. दूसरा यानी कम से कम की बात कर रहा हूं, ये कम से कम 1500 वैरायटीज हों प्लांट्स एनिमल्स के. और सेकंड पॉइंट है कि इतने 1500 में से भी 2/3 जो वैरायटीज हैं यानी एनिमल्स या जो प्लांट्स हैं, या आप कह सकते हैं लिविंग थिंग्स, ये क्या होनी चाहिए? वहां की लोकल होनी चाहिए, है ना. यानी अस्थाई होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि 1500 वैरायटीज ले आए कहीं और ला के डाल दिए. ऐसा नहीं. कम से कम 2/3 हिस्सा जो है एनिमल्स, प्लांट वहाँ के नेचुरल तरीके से रहने वाले हों,
जैसे अब आपके मन में एक सवाल उठना लाजमी है, उठना चाहिए, अगर नहीं उठ रहा है तो उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ बर्ड्स, कुछ एनिमल्स माइग्रेटरी होते हैं। माइग्रेटरी, माइग्रेटरी समझते हैं? यानी प्रवासी। जैसे साइबेरियन क्रेन होते हैं, है ना? साइबेरियन क्रेन समझते हैं? साइबेरियन सारस, साइबेरियन क्रेन होते हैं। ये कहां से आते हैं? रसिया से। कब? विंटर में। कहां? राजस्थान। बात समझ आ रही है आपको? राजस्थान के कहां पर? भरतपुर जिले में। भरतपुर में कहां? यहीं पर है घाना पक्षी विहार, केवलादेव पक्षी विहार, भरतपुर पक्षी विहार, एक ही नाम है। तो केवलादेव, केवलादेव बर्ड सेंचुरी। बात समझ आ रही है? केवलादेव बर्ड सेंचुरी, केवलादेव पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार, और इसका एक नाम और है भरतपुर पक्षी विहार। तो अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया अभी कि कुछ एनिमल्स आपके दो माइग्रेटरी होते हैं और दो बायोडाइवर्सिटी को मैंने आपको तरीका ही बताया था, जहाँ पे बहुत सी वैरायटी रहती हूँ। तो अब देखिए बायोडाइवर्सिटी बनेगा कैसे, मैंने आपको यही समझाया कि कम से कम 15 वैरायटीज होनी चाहिए, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, और उसमें से 2/3 हिस्सा यानी कम से कम 2/3 पार्ट आपके वहाँ के लोकल एनिमल्स या प्लांट्स के होने चाहिए, जहाँ पर स्थानीय हों। ऐसा नहीं माइग्रेटरी हो किसी अदर कंट्री से, अदर जो है विंटर सीजन से, अदर विंटर जोन से वापस आ रहे हैं, जो उनका सीजन समाप्त हुआ, फिर यहाँ से माइग्रेट करना है। पता चले कि यहाँ 1500 थे और 1500 आए यहाँ पे, जब हम वहाँ पे गए देखने, हम जो है ऑब्जर्वेशन करने गए, तो 1500 एनिमल्स में दिखाई पड़े, यानी 1500 प्रकार की, यानी 1500 वैराइटीज के हमें वहाँ पे जो है एनिमल्स या प्लांट में दिखे। लेकिन जैसे जब हम दोबारा गए, यानी विंटर सीजन में मुझे इतना दिखाई पड़ा, हम समर सीजन में पता चला मुझे 100 ही दिखाई पड़ रहे हो, बाकी 1400 क्या हो गए? अपने अपने स्थान, अपने अपने जहाँ से वो आए थे वहाँ वापस चले गए, तो माइग्रेटरी हो जाते हैं। तो हमें कम से कम 2/3 हिस्सा वहाँ पे स्थानीय तरीके से होना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहा जाता है। क्या कहेंगे बेटा? हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट रीजन है ना, एरिया। इतनी बात समझ आ रही है? हमारे कहने का मतलब हुआ कि बायोडाइवर्सिटी का आपको मैंने समझाया कि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज रहती हूँ, है ना, उसी को विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ मिलकर क्या बनाती हैं? बायोडाइवर्सिटी बनाती हैं। लेकिन अब देखिए, मैंने तो आपको 3 पॉइंट बताए कि 15 वैरायटी होनी चाहिए, कम से कम 1500 में से 2/3 वहाँ की स्थानीय हो, यानी यहाँ लिखा था, मैं सब इधर लिख दे रहा हूँ, लोकल होनी चाहिए, है ना, लोकल होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट था कि इन सारी वैरायटीज को मिलकर के क्या बनाता है? हॉट स्पॉट एरिया बनता है। मतलब समझ रहे हैं ना, हॉट स्पॉट। तो जैव आरक्षित क्षेत्र बन जाता है, यानी कहा जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व बन जाता है। तो इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स आपको मैंने बताए। हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको देख लेता हूँ, जो मैंने आपको बताया कि हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट में टोटल वर्ल्ड में कितने हैं? 35। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ल्ड में टोटल हॉट स्पॉट कितने हैं? 35। इंडिया में कितने हैं? ओनली 4।
अच्छा, हॉट स्पॉट की बात मैंने की, हॉट स्पॉट वर्ड शब्द दिया किसने? हॉट स्पॉट वर्ड दिया किसने, शब्द दिया किसने? हॉट स्पॉट शब्द दिया था नॉर्मन मेयर्स ने। नॉर्मन मेयर्स। नॉर्मन मेयर्स। तो आपको 2 पॉइंट्स, क्या इसमें 3 पॉइंट्स आपको पता चल गए। पहला, हॉट स्पॉट कम से कम किसी भी हॉट स्पॉट क्षेत्र में 1500 कम से कम प्रजातियां होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, कम से कम 2/3 वहां की लोकल होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या हुआ? तीसरा पॉइंट क्या है? ऐसे ही इलाकों को क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट कहा जाता है। और टोटल दुनिया में कितने हॉट स्पॉट हैं? 35, इंडिया में 4। हॉट स्पॉट वर्ड दिया किसने? नॉर्मन मेयर्स ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ रही है? ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में कम से कम 1 नंबर का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर का सवाल जरूर आता है कि हॉट स्पॉट वर्ड दिया किसने, या हॉट स्पॉट कैसे उसको ऑब्जर्व किया जाता है, कैसे उसको डिफाइन किया जाता है। इंडिया में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? अब देखिए, इंडिया में, अगर इंडिया में आप एग्जाम दे रहे हैं तो इंडिया में सवाल ये नहीं पूछेगा कितने हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। उस 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है कि कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन मिलेगा और आपको चूज करना है कि इसमें से कौन से आपका इंडिया में है। मैच कराना होता है, मैच कॉलम ए, मैच कॉलम बी। ठीक है, कुछ नाम दे दिए जाएंगे, उसका एरिया बता दिया जाएगा। तो हम इंडिया का जान लेते बेटा। ठीक है, इंडिया में पहला कौन सा है? फर्स्ट है ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय। सेकंड वेस्टर्न घाट। थर्ड है इंडो बर्मा। इंडो बर्मा। और फोर्थ है सुंडालैंड। ये वर्ल्ड का बेटा सबसे बड़ा है, वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट स्पॉट। बात समझ आ रही है? दुनिया का सबसे बड़ा है बेटा ये। सोचिए हमारा इंडिया कितना ज्यादा डाइवर्सिटी से भरा पड़ा है कि दुनिया में कुल टोटल कितने हैं? 35। इकलौता 4 तो भारत में मिल रहे हैं, उसमें भी ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, यानी इंडिया और बर्मा के, यानी जो बर्मा यानी म्यांमार है, म्यांमार के बॉर्डर लाइन पर। और ये आपका सुंडालैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। इसका इलाका देख लेते हैं। ये बेटा कश्मीर है, ओशियन में है, यानी सी में है, ये वाटर एरिया में। अब सीधे सी बात है, अगर ये वर्ल्ड का है तो इंडिया का भी होगा सबसे बड़ा। बात समझ आ रही है? तो वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा, सुंडालैंड और ईस्टर्न हिमालय, ये कुछ पॉइंट्स हो गए। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम इसको डिफाइन करते हैं कैसे, हॉट स्पॉट। इसको बेटा हॉट स्पॉट को समुद्र संवेदनशील स्थल कहते हैं। समुद्र संवेदनशील स्थल, समुद्र संवेदनशील स्थल कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट होते हैं। एक होता है एक्स2, एक होता है इन-सिटू। होता है एक्स2 और दूसरा होता है इन-सिटू। इसको कहते हैं बाह्य स्थानिक
इसको कहते हैं स्वास्थान। अब एक्सिटो यानी बाह्य स्थान का मतलब क्या हुआ? देखिए बाह्य स्थान का मतलब ये हुआ कि ऐसा पार्ट, ऐसा हॉटस्पॉट या ऐसा क्षेत्र जिसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं वहीं पर रह के अपने आसपास जहाँ रहते हैं वहीं पर वो बना लेते हैं। अब किसी को बनाने के लिए हमें आर्टिफिशियल तरीके से बनाना पड़ता है, किसी भी चीज़ को हमें आर्टिफिशियल तरीके से बनाना पड़ता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है एक्वेरियम। एक्वेरियम बनाने के लिए क्यों आपको घर में एक्वेरियम रखना होता है? तो क्या आप घर में समुद्र गड्ढा खोदते हैं? भाई एक्वेरियम बनाने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, स्टोन चाहिए, प्लांट्स चाहिए और फिश चाहिए। अब एक्वेरियम आप जब छोटा सा एक बना लेते हैं घर में, हॉट स्पॉट टाइप में अपने घर में रख लेते हैं, तो ये क्या कहलाता है आपका बाह्य स्थान है। और जहाँ पर स्वयं बन जाता है इसको कहते हैं स्वास्थान है। अब इसका मतलब हो गया किसी भी प्रजाति का, देखा जो मैं लिख दे रहा हूँ, किसी भी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर, किसी भी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना क्या कहलाता है? एक्सिटो कहलाता है। किसी भी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास, जैसे अब देखा जाए कि एक सबसे बड़ा एग्जांपल होता है कि एनिमल यानी जो लायन होता है या टाइगर होता है, कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में, जंगल में। लेकिन इसको हम चिड़ियाघर में रखते हैं ना, जू में संरक्षण कर रहे हैं ना, उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सिटो कहलाएगा। क्योंकि हम उसको बाहर ले आए, जंगल में रहता था उसको हम कहाँ ले आए? जू में ले आए। जू क्या होता है? एक आर्टिफिशियल होता है, जंगल की तरह होता है, आर्टिफिशियल होता है, तो एक्सिटो हो गया। अब किसी भी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास पर संरक्षण करना है। बात समझ आ रही है? किसी भी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास पर ही संरक्षण क्या कर दिया जाए। मीन्स एक्सिटो और इंसिटू में डिफरेंस यही है कि किसी भी प्रजाति को निकाल करके आर्टिफिशियल तरीके से उसका संरक्षण करना, और इंसिटू मतलब हो गया किसी भी प्रजाति को, किसी भी वैरायटी को उसके नेचुरल जो उसका प्राकृतिक आवास है वही उसको संरक्षण कर देना क्या कहलाता है? इंसिटू कहलाता है। इंसिटू का एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखते हैं। जू, सीड बैंक, जीन बैंक, बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन एंड एक्वेरियम। बात समझ आ रही है? इंसिटू में जल्दी देख सकते हैं बेटा, इसको मैनेज कर दे रहे हैं बेटा थोड़ा सा, आप देख लीजिए। किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित करना क्या कहलाता है? एक्सिटू कहलाता है। जैसे जू, जीन बैंक, सीड बैंक एंड एक्वेरियम या फिर बॉटनिकल गार्डन। बात समझ आ रही है? इसको मैनेज करेंगे बेटा। क्योंकि इंसिटू को थोड़ा सा हमें और अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। अब इंसिटू को हम तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। इंसिटू को हम 3 पार्ट से डिफाइन करेंगे। कौन कौन तरीके से देखते हैं बेटा? नेशनल पार्क, उसके बाद बायो रिजर्व स्फीयर,
उसके बाद ये क्या हो जाएगा बेटा, वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, हम कह सकते हैं बर्ड सेंचुरी। अब देखिए नेशनल पार्क कितने बेटा टोटल, मैं थोड़ा सा नंबर ही बता दे रहा हूँ। नेशनल पार्क बेटा 104, बायो रिजर्व स्पेयर है बेटा 18, और जो बर्ड सेंचुरी है ये 544। बात समझ आ रही है। अच्छा अब एक बात और, ये सेंट्रल के अंतर्गत आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बायोस्फीयर रिजर्व ये भी सेंट्रल, बर्ड सेंचुरी आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा नेशनल पार्क बेटा एक थोड़ा सा इसमें चेंज करिए, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत भी आ जाता है, यानी स्टेट और राज्य दोनों के अंतर्गत आता है। बर्ड सेंचुरी सिर्फ स्टेट के अंतर्गत आता है, लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये ओनली सेंट्रल के अंतर्गत आता है। इस पर जो भी मीन्स नियंत्रण होता है वो सारा नियंत्रण सेंट्रल करता है। बाकी देखते हैं बेटा, तो बच्चों मैंने आज आपको बताया थोड़ा सा बायोडायवर्सिटी और हॉट स्पॉट कैसे आया, क्यों आया, कितनी प्रजातियां होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। हॉट स्पॉट से पहले बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत जो संरक्षित एनिमल्स होते हैं, बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उनको कहा जाता है बायोडायवर्सिटी। अब हॉट स्पॉट की बात करते हैं। हॉट स्पॉट वर्ड दिया नॉर्मन मेयर्स ने। हॉट स्पॉट के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, 1500 यानी 1500 1500 प्रजातियां लिविंग थिंग्स यानी एनिमल या बर्ड्स की, एनिमल्स की अथवा प्लांट्स की होनी चाहिए। अब अगर हॉट स्पॉट को बनाना है तो कम से कम 2/3 यानी 2/3 हिस्सा वहाँ के लोकल यानी स्थानीय प्रजातियों की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि माइग्रेट करके आए हुए। बात समझ आ रही है। अब हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है, टोटल दुनिया में 35, 4 इंडिया में। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट सुंडालैंड तो समुद्र में है और इंडिया का भी सबसे बड़ा है। इसके अलावा 3 और हैं, पूर्व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और इंडो बार्मा। ये कुछ पॉइंट्स थे बेटा। अब हॉट स्पॉट को अगर हम डिफाइन करें तो 2 प्रकार के, एक्सिटू, इनसिटू। एक्सिटू यानी बाह्यस्थानीय, इनसिटू स्वास्थानीय। मीन्स जो संरक्षित की जाने वाली प्रजातियां हों, अगर उनको हम उनके प्राकृतिक आवास के बाहर ले जाकर उनका संरक्षण करते हैं तो कहा जाता है एक्सिटू। और अगर हम उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण करेंगे तो क्या कहलाएगा, इनसिटू। अब एक्सिटू के कुछ एग्जाम्पल जैसे एक्वेरियम, बीज बैंक, जीन बैंक, है ना, जू या बॉटनिकल गार्डन, ये सब क्या कहलाते हैं आपके, बाह्यस्थानीय। स्वास्थानीय जैसे नेशनल पार्क, बायो रिजर्व स्पेयर एंड जो है आपके सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, एनिमल सेंचुरी, है ना। इस प्रकार कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए। हम अगले पॉइंट में आपको पढ़ाएंगे जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व भारत में हैं 18, इनके नाम बताएंगे कि किस इलाके में है और किस लिए फेमस है। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पढ़ें और कहीं कोई डाउट्स होते हैं तो डिस्कस जरूर करें। थैंक यू सो मच बेटा।